हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चन चल रहे थे हमारे मोशन इन प्लेन के एनसीईआरटी के 11th फिजिक्स। नई एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है वो आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं बच्चों। सवाल पढ़ते हैं क्या दिया है। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ। एक साइक्लिस्ट है जो ओ पॉइंट से, देखो यहाँ से स्टार्ट करता है, ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की रेडियस का सर्कुलर पार्क है। रीचेज द एज पी, देखो वो ओ से चल के पी पर पहुंचता है, पहुंच गया यहाँ। फिर ऑफ द पार्क, एज पी ऑफ द पार्क, पार्क की बिल्कुल एज पे पहुंचता है। देन साइकिल अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ, और फिर वो सर्कमफ्रेंस पे चलता है, उसकी सर्किल की या सर्कुलर पार्क की, देखो इस तरह से सर्कमफ्रेंस पे चलता है, इस तरह से सर्कमफ्रेंस पे चलता है, और फिर क्यू से लेके ओ पे वापस आ जाता है। इस तरह से चल रहा है, ऐसे चल रहा है वो, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। पहले ओ से पी पे गया, देखो पी से फिर होते हुए ओ क्यू पे आया, और क्यू से वापस ओ पे आ गया। इस तरह से चल रहा है वो बच्चों। अब बताना है, इफ राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, उसको पूरा वापस आने में 10 मिनट लगते हैं। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। सबसे पहले तो आपको बताएं, देखो ये ओ से चला पार्टिकल, घूम के कहीं से भी आया तो वापस ओ पे ही, तो इसलिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। देखो पार्टिकल जिस पॉइंट से चलता है, अगर उसी पे वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो बच्चों यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और बटे में टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, भले ही टाइम कितना भी हो। टाइम कितना दे रखा, 10 मिनट, लेकिन अगर ऊपर 0 है बटे में 10 हो तो आंसर तो फिर भी 0 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0, क्योंकि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, 0। अब आती है बात सी पार्ट की। सी पार्ट में बोला इसने, देखो ए पार्ट में नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। अब सी पार्ट में एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। देखो स्पीड निकालने के लिए हमें उसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब पहले तो डिस्टेंस निकाल लो, उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस है, वो पहले ओ से पी पे गया तो ओ से पी तक की डिस्टेंस, प्लस पी से फिर क्यू पे गया तो पी से क्यू तक की आर्क, ये आर्क है, आर्क लेंथ है, ये यहाँ से पी से क्यू तक इस तरह से गया, जैसे मैं देखो एरो घुमा रहा हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ गया वो, तो पी क्यू आर्क, पी क्यू आर्क लिख दो इसको, ताकि आपको ये रहे, कभी पी क्यू सीधे आप पी से क्यू तक निकाल लो, पी क्यू आर्क, और फिर प्लस क्यू से ओ पे आया तो क्यू ओ, ये हो गई उसकी डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो ओ से पी तक उसकी रेडियस है, मान लीजिए आर, तो आर हो गई। फिर पी से क्यू तक, अब ये जो पी से क्यू तक है ना, ये देखो अगर पूरा देखोगे पी से पूरा यहाँ घूम के पूरा, तो पूरी होती है, ये जो कंप्लीट होती है पूरे सर्कुलर जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन ये उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा है पी से क्यू तक का। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पूरे सर्किल का 1/4 है, 1/4 है। तो 2 पाई आर तो पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस हो गई, उसके बटे में 4 कर दो, तो ये हो गई पी से क्यू तक की आर्क लेंथ। तो इसे इसमें ऐड कर दो। पहले तो ओ से पी तक ले लिया मैंने, फिर पी से क्यू तक की आर्क लेंथ ले ली, 2 पाई आर बटे में 4, फिर प्लस अब क्यू से लेके ओ तक वापस, देखो क्यू से लेके यहाँ ओ तक की वापस, फिर से यही है आर, तो फिर आर ऐड कर दो इसमें। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाली है। अब रेडियस दे रखी है 1 किलोमीटर, चलो
करते हैं जरा इसको सॉल्व। रेडियस को लिख लो 1 किलोमीटर, फिर प्लस, पहले एक काम करो, आर की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब ये आ चुका है आपका आर प्लस आर हो गया 2r, प्लस इस 2 से इस 4 को काट दो 2, तो पाई आर बटे 2, इसका इसके साथ एलसीएम ले लो तो ये आ गया 4r प्लस पाई आर बटे में 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक काम करो, 4r, आर की जगह रख दो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्लस पाई की वैल्यू रख दो 3.14, इंटू में आर की जगह फिर से 1 किलोमीटर और बटे में 2। तो ये जो डिस्टेंस आ गई, ये आ गई 4 प्लस 3.14, तो 7.14 बटे में 2। इससे इसको काटो, 2 से इसको काटा 1, ये आ गया 3.57 बच्चों। तो 3.57 किलोमीटर की उसकी क्या है, ये उसकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है बच्चों उसकी स्पीड, सी पार्ट। तो सी पार्ट में स्पीड पूछ रखी है। स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। अब उसने जो टोटल डिस्टेंस चली है वो कितनी निकाली हमने अभी, 3.57 और बटे टोटल टाइम। अब एक काम करो, टोटल डिस्टेंस हो गई 3.57 और किलोमीटर में है ये, और बटे में टाइम है 10 मिनट। टाइम तो टोटल वहाँ पे वापस आने का 10 मिनट दिया था ना, देखो यहाँ पे 10 मिनट दिया था वापस। ओ से पी पे गया, पी से फिर क्यू पे गया, क्यू से वापस ओ पे आया, तो ये टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हमने। चलो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी, 10 से अगर डिवाइड करें 0.357 किलोमीटर पर मिनट। अगर मिनट में निकालेंगे तो किलोमीटर पर मिनट। ऐसा भी हो सकता है कि वो किलोमीटर पर मिनट ना निकाल के किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहता हो, तो किलोमीटर पर आवर में अगर निकालना चाहता है तो फिर इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। 3.57 ऊपर तो है किलोमीटर, बटे में 10 मिनट है, 10 को 60 से डिवाइड कर दो तो ये घंटे में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 3.57 इंटू में 6 हो जाएगा और किलोमीटर पर आर आ जाएगी इसकी स्पीड। तो अगर किलोमीटर पर आर में दे रखी होगी तो यही आंसर होगा हमारा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 इंटू 7 42, ये उसका 2 आ गया, 4 30 प्लस 4 34 का 4 3 और ये आ गया 21.42 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई उसकी एवरेज स्पीड। लो जी बच्चों, किलोमीटर पर आवर में आ गई एवरेज स्पीड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको किया है। ठीक है, तो आसानी से हमने इसको कर लिया, बस उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की तो एवरेज स्पीड निकल आई, और नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। आसान सवाल था। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अगले सवाल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बच्चों। ओके।